हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से जो है एबीएस ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। देखिए, हम लोग कुछ जो है रिएक्शंस की बात कर रहे थे। व्हाट हैपेंस व्हेन टाइप का मतलब क्या होता है जबकि के टाइप्स के रिएक्शंस जो है। इसमें पहला क्वेश्चन है बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स, बेंजीन सल्फोनिक एसिड is reacted with फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। मतलब बेंजीन सल्फोनिक एसिड को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जो है अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO2OH या SO3H दोनों एक ही बात है। इसकी रिएक्शंस करा दें PCl5 के साथ तो PCl5 OH के जगह Cl कर देगा। ये हो जाएगा SO2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। और ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म करने पर ये OH ग्रुप जो है Cl के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा। हम लोग पढ़े भी हैं इस तरह से, जितने भी OH ग्रुप के कंपाउंड्स होते हैं PCl5 के साथ जब रिएक्शंस करते हैं तो इस OH के जगह Cl आ जाएगा, Cl हो जाएगा। फिर ये जो है इसके साथ मिल करके POCl3 बना देता है और प्लस HCl, यही चीज यहां बना है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एनलीन इज रिएक्टेड विथ एस्टिल क्लोराइड। एनलीन का रिएक्शन जो है एस्टिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो एनलीन का मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर जो है NH2 लगा रहेगा। NH2 को NHH लिख दिए, एक्चुअली NH2 ही है, H को हम बाहर कर दिए। दिस इज एनलीन। एस्टिल क्लोराइड CH3COCl। अब यहां से एक H एक Cl के साथ HCl बना लेगा, बल्कि इसको हम रिवर्स करके लिख दें, थोड़ा सा अच्छा ढंग से दिखाई देगा। CH3COCl, यहां से H और यहां से Cl, HCl बना लेंगे। HCl बन गया। अब इसके बाद NH के साथ COCH3 लगा देंगे। NHCOCH3, इसका नाम है एसेट एनिलाइड, एसेट एनिलाइड। ये एसिड एनिलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब वही एनिलीन को यदि एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शंस कराएं तो एनिलीन आपका वैसे ही NH और यहां H कर दिए। अब एस्टिक एनहाइड्राइड, एस्टिक एनहाइड्राइड का मतलब CH3 COO CO CH3, ये एस्टिक एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड। यहां पर क्या बनेगा, इतना पार्ट मिलकर CH3COOH बना लेगा। CH3COOH बन गया। इस NH के साथ COCH3 लगा देंगे। NHCOCH3,
इसका नाम यही है एसिड एनिलाइड। तो एनिलीन एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शंस करते हैं तो भी एसिड एनिलाइड बनेगा। इसके साथ एस्टिक एसिड बनता है, और जब एनिलीन एस्टिल क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करेंगे, एसिटिल क्लोराइड के साथ करेंगे तो भी एसिड एनालाइड बनेगा, लेकिन इसके साथ HCl का रिमूवल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रिएक्शंस EHI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड और लाल फास्फोरस की उपस्थिति में कराते हैं। तो ग्लूकोज CHO CHOH यहाँ 4 हो जाएगा, ये CH2OH। एक्चुअली जब लाल फास्फोरस और HI की प्रेजेंस में इसका रिएक्शंस कराते हैं तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ग्लूकोज को रिड्यूस कर देते हैं, और रिड्यूस करने के बाद जितने इसमें ऑक्सीजन है देख रहे हैं वो सभी बाहर निकल जाते हैं, और एक प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2, यहाँ 4 हो जाएगा, और ये CH3, इसको हम लोग यन हेक्सेन कहते हैं। यन हेक्सेन, इसके साथ 6 मोल्स ऑफ वाटर बाहर निकल जाएगा। तो जब ग्लूकोज का रिएक्शंस रेड फास्फोरस प्लस HI की प्रेजेंस में कराते हैं तो यन हेक्सेन का फॉर्मेशंस होता है। अच्छा, ये रिएक्शंस ये भी शो करता है कि ग्लूकोज के सभी 6 कार्बन परमाणु एटम एक सीधी श्रृंखला में जुड़ा होता है। जैसे क्वेश्चंस ऐसे भी कभी पूछे जाते हैं, दिखाइए कि ग्लूकोज के 6 कार्बन एटम्स एक सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर के लिए लाल फास्फोरस प्लस HI के साथ यदि रिएक्शंस कराएंगे तो यन हेक्सेन का फॉर्मेशन होता है, और ये जो प्रोडक्ट है ये बताता है कि ग्लूकोज के सभी कार्बन परमाणु एटम एक सीधी श्रृंखला में, एक स्टेट चेन में आपस में एक दूसरे से जो है लिंक रहते हैं, जुड़े रहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रिएक्शंस एस्टिल क्लोराइड के साथ कराते हैं। तो एस्टिल क्लोराइड के साथ कराएंगे एक चीज इसमें याद रहे कि जितने भी एल्कोहलिक ग्रुप के कंपाउंड्स होते हैं, यदि उनका रिएक्शंस CH3COCl के साथ करा दिया जाए तो ये इतना भाग आपस में मिल करके एस्टिक एसिड बना लेता है, और इसकी जगह पे Cl आ जाएगा। तो नहीं, ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसमें H और Cl जो है आपस में रिएक्शंस करेगा। थोड़ा सा इसको बना लेते हैं हम लोग। ये CH3COCl है, यहां से HCl बाहर निकलेगा, HCl को बाहर कर दें और COOCH3 ग्रुप जो है यहां पर ऐसे जुड़ जाएगा। तो 5 मोल्स ऑफ एस्टिल क्लोराइड के साथ रिएक्शंस कराने के बाद जहां जहां OH है वहां पर COOCH3 जुड़ जाएगा। CHO CHCOOCH3 और ये 4th हो जाएगा। फिर इसके बाद CH2 OH के जगह COOCH3 जुड़ जाएगा, प्लस 5 मोल्स ऑफ HCl बनेगा। इसका नाम है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट माने ग्लूकोज जब एस्टिल क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करते हैं तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन होता है, और ये प्रोडक्ट ये भी बताता है कि ग्लूकोज में
5 OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, क्योंकि OH ग्रुप जब एस्टिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो इस तरह का एक ग्रुप जो है बनता है। ये आपका एस्टिल क्लोराइड है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रिएक्शन हम लोग एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ करा रहे हैं। इसमें भी ग्लूकोज 5 मोल्स ऑफ एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं। CH3COO COCH3, ये एस्टिक एनहाइड्राइड है, एस्टिक एनहाइड्राइड। एक चीज याद रहे, जितने भी एल्कोहलिक ग्रुप के कंपाउंड्स होते हैं वो एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शंस करने के बाद इस तरह का प्रोडक्ट बनाएंगे, CH3COOH प्लस COOCH3, COOCH3 ये बन जाएगा प्लस एस्टिक एसिड बनेगा। तो इस केस में जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CHO CHOOH के जगह COOCH3 कर दें, COOCH3 ये 4 ठो हो जाएगा। फिर इसके बाद CH2OH के जगह COOCH3 प्लस 5 मोल्स ऑफ CH3COOH। अब इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। इसका नाम है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। माने ग्लूकोज एस्टिल क्लोराइड के साथ भी रिएक्शंस करने के बाद ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाते हैं, और ग्लूकोज एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ भी रिएक्शंस करने के बाद ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाते हैं। और ये दोनों रिएक्शंस ग्लूकोज में 5 एल्कोहलिक ग्रुप की प्रेजेंस को शो भी करता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज इज रिएक्टेड विथ हाइड्रोक्सिलेमिन NH2OH। अब जो हाइड्रोक्सिलेमिन होते हैं वो एल्डिहाइड ग्रुप के साथ या कीटोन ग्रुप के साथ रिएक्शंस करने के बाद ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। तो CO ग्रुप यदि जो है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शंस करे तो यहां से H2O का रिमूवल होगा बाय द लॉस ऑफ H2O। ये C डबल बॉन्ड NOH, इसको ऑक्सीजन बोलते हैं। ये ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा। तो ग्लूकोज में ये आपका CO ग्रुप होता है, CHOH CH2OH, इसके साथ NH2OH रिएक्शंस करे, हाइड्रोक्सिल एमीन करे तो O और H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। बचा जो हमारा प्रोडक्ट HC डबल बॉन्ड NOH CHOH CH2OH, इसका नाम है ग्लूकोज ऑक्सीजन। ग्लूकोज ऑक्सीजन, ये ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का रिएक्शंस हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराने के बाद ग्लूकोज ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज इज रिएक्टेड विथ HCl। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ग्लूकोज का रिएक्शन कराते हैं।
तो इसमें एक चीज जो है, जितने भी कार्बोनिल ग्रुप्स के कंपाउंड होते हैं वो HCN के साथ रिएक्शंस करके करिस्पॉन्डिंग साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशंस करते हैं। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, डेल प्लस डेल माइनस, C के ऊपर प्लस चार्ज है तो यहां पर माइनस वाला मिलेगा, CN, O के ऊपर माइनस चार्ज है तो H वाला मिलेगा। इसको साइनोहाइड्रीन बोलते हैं। दिस इज साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन। तो ग्लूकोज जब HCN के साथ रिएक्शंस करेंगे तो HC ऐसे तो लिख ही लेंगे। अब यहां पर देख रहे हैं कि CO बॉन्ड जो है C के ऊपर CN, C के ऊपर OH, तो C पर यहां CN कर देंगे और C पर यहां OH कर देंगे। इसके बाद ये पूरा बटालियन उतार देंगे, CHOH यहां 4 हो जाएगा और ये CH2OH। ये प्रोडक्ट बना, इसका नाम है ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। ग्लूकोज ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन होगा। देखिए अगला जो है, जो हम लोग का क्वेश्चन है, बेंजामाइड इज एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस। बेंजामाइड का अम्ल की उपस्थिति में एसिड की प्रेजेंस में जल अपघटन कराते हैं। तो बेंजामाइड बेंजीन रिंग के ऊपर जो है CONH2 ऐसे लगाते हैं, ये आपका बेंजामाइड हो गया, बेंजामाइड हो गया। अब जब एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो उसमें H और OH ये दोनों जो है वाटर जो है HOH में ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस। तो यहां से NH2 ग्रुप जो है H के साथ मिल करके NH3 बना लेगा और इसकी जगह पर ये OH आ जाएगा। जब इसकी जगह पे OH आएगा तो एक नया चेहरा बनेगा COOH, इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड। तो बेंजामाइड का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं किसी एसिड की प्रेजेंस में तो हमेशा बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करें हम लोग। सोडियम बेंजोएट इज हीटेड विद सोडा लाइम। सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ रिएक्शंस कराते हैं। इसमें एक नाम आया सोडा लाइम। ये जो सोडा लाइम है, सोडा लाइम NaOH प्लस CaO का एक मिक्सचर होता है। इसकी विशेषता ये है कि ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यदि रहे, COONA रहे, इसके साथ यदि सोडा लाइम को यदि हम हीट कराएं, सोडा लाइम को हीट कराएं तो ये पूरा पार्ट जो है रिमूव हो जाता है सोडियम कार्बोनेट में और इसके जगह पर एक H जुड़ जाएगा। मतलब यदि किसी जो है यहाँ पर यदि हम CH3 ग्रुप ले लें तो इसमें H जुड़ेगा, मीथेन हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जब सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो एल्केन बनता है। यदि सोडियम बेंजोएट के साथ सोडा लाइम को हीट करेंगे, सोडियम बेंजोएट COONA, इसको यदि सोडा लाइम के साथ हीट करें NaOH और CaO के साथ तो ये पूरा बाहर निकल जाएगा और इसके जगह पर H जुड़ जाएगा। यानी जब H जुड़ेगा तो उसको हम लोग बेंजीन बोलेंगे प्लस Na2CO3, ये बेंजीन बन गया। और ये आपका सोडियम बेंजोएट है, सोडियम बेंजोएट।
जब सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली ये रिएक्शन बेंजीन के बनाने की लैब प्रोसेस भी है, प्रयोगशाला विधि भी है। प्रयोगशाला में इसी रिएक्शन से बेंजीन बनाया जाता है।